हिटलर का नाज़ीवाद अपनी चरम सीमा पे था। एक एक करके यहूदियों को खोजा जा रहा था और उन्हें मारा जा रहा था। हिटलर ने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा उस दिन मेरा सिर्फ पहला एक ही काम होगा और वो होगा यहूदियों का सर्वनाश। तो आप समझ ही रहे होंगे, एक दिन हिटलर सत्ता में आया और उसने शुरुआत किया यहूदियों को ख़त्म करने का। एक एक यहूदियों को खोजा जाने लगा। हिटलर का मानना था कि ये सब के सब इम्प्योर ब्लड हैं और इन्हें जर्मनी में रहने का कोई हक नहीं है। जब सारे यहूदियों को मारा जा रहा था तो उसी में एक, जिनका मैं नाम बताने जा रहा हूँ, उनका भी परिवार ख़त्म हो गया। उनकी माँ को मार दिया गया, उनके पिता को भी मार दिया गया, भाई को मार दिया गया और साथ ही साथ पत्नी को भी गैस की भट्टी में झोंक दिया गया। बचे सिर्फ ये दो लोग, यानी उस शख्सियत का नाम है विक्टर फ्रैंकल। फ्रैंकल भी अपने आप को बड़े ही ख़राब हालात में पाए। सारा परिवार ख़त्म हो गया, बहन के अलावा सबको मार दिया गया और फ्रैंकल को भी ये लगा कि अब मैं किसी भी पल मारा जा सकता हूँ, किसी भी पल मुझे गैस की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। बिना कपड़ों के बैठे थे, आंख से आंसू बह रहे थे, पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था और अब उन्हें लग रहा था कि कोई भी आशा की किरण नहीं है। मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ? ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है जो अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसके इम्पोर्टेंस पर लाइट थ्रो करूँगा। लेकिन विक्टर फ्रैंकल जो थे, उन्होंने जब इस हालात में अपने आप को पाया तो उनके सामने दो विकल्प था कि या तो इस दर्द में, इस दुख में अपने आप को पूरी तरह तोड़ के रख दें, सरेंडर कर दें। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने एक चीज़ सोची कि मेरे पास दो स्वतंत्रता है, एक बाहरी स्वतंत्रता और एक मेरी अंदरूनी स्वतंत्रता, जो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बाहरी स्वतंत्रता को हिटलर कुछ भी कर सकता है, बाहरी स्वतंत्रता को हिटलर कुछ भी कर सकता है। वो मुझे टॉर्चर कर सकता है, इवन वो मुझे मार भी सकता है। लेकिन मेरी अपनी एक खुद की स्वतंत्रता है, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो सारी खुशियों की चाबी है। और विक्टर फ्रैंकल ने उस हालात में नेकेड, बिना कपड़ों के, दर्द में जब थे, उसमें ये सोचना शुरू किया कि मैं अपनी उस अंदरूनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना शुरू करूं, क्योंकि उस अंदरूनी स्वतंत्रता पर किसी का अधिकार नहीं चलता, क्योंकि वो हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि जब उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक इतना टॉर्चर किया जाता था कि लिमिट क्रॉस हो जाती थी, लेकिन नेल्सन मंडेला को एक बात मालूम थी, और वो क्या बात मालूम थी कि ये लोग मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, ये मेरी बाहरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और दुनिया है और वो दुनिया मेरी खुद की दुनिया है, व्यक्तिगत दुनिया है, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम है, मेरी उस स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। शायद विक्टर फ्रैंकल भी यही सोच रहे थे और उन्होंने भी ये सोचा कि मैं अपनी उस स्वतंत्रता का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। हिटलर बाहर की दुनिया पे मेरी चोट कर सकता है, लेकिन मेरी जो अंदर की स्वतंत्रता है उस पर वो कुछ नहीं कर सकता। और सच में विक्टर फ्रैंकल ने क्या किया? अपनी उस अंदरूनी स्वतंत्रता को और मजबूत किया। और एक समय ऐसा आया कि वो जेल से बाहर आए और उन्होंने अब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, किताबें लिखी और लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास दो स्वतंत्रताएं होती हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों का राज चलता है, इवन आप कुछ करना चाहेंगे तो परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्स्टेकल के फॉर्म में खड़े हो जाते हैं, वो मुसीबतें पैदा करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बाहर की दुनिया है। क्या फ़र्क पड़ता है बाहर की दुनिया में अगर बहुत सारे लोग दुनिया भर की रुकावटें पैदा करते हैं? लेकिन एक दुनिया हमारी और भी है। अगर वो दुनिया में तूफ़ान आ गया तो हम पूरी तरीके से हिल जाते हैं। बाहर की दुनिया में अगर तूफ़ान आता है तो भी हम किसी तरीके से जीवन पार कर लेते हैं, लेकिन अगर अंदर की दुनिया हिल गई और अंदर की स्वतंत्रता छिन गई तो इंसान अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए आपने सुना होगा, जब इंसान की आशा ख़त्म हो जाती है, जब इंसान की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि वो कहता है कि मेरे अंदर जीने की चाह ख़त्म हो गई है। चाह कहाँ से आती है? बाहर से नहीं आती, वो इंसान के अंदर से आती है।
जब उसे महसूस होता है कि मेरी अंदरूनी दुनिया पूरी तरीके से उजड़ चुकी है, तब वो बाहरी दुनिया में फैटल स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाता है। हमें समझना होगा, बाहर की दुनिया पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कंट्रोल ना हो। हम बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन तूफान सब कुछ उठा ले जाता है। लेकिन फिर से हम एक बार अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, फिर से एक नया आशियाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता जिंदा है। अभी हम अंदरूनी स्वतंत्रता का पूरा प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम बाहरी स्वतंत्रता के पीछे पड़े हैं और अगर वो कोई छीन लेता है, तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की भी एक दुनिया है, हमारे अंदर भी एक स्वतंत्रता है, जिसकी स्वतंत्रता पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, उसे अपने कोई कब्जे में नहीं ले सकता। और उस स्वतंत्रता का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उस स्वतंत्रता का हमें पूरी तरीके से ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल किया और हमारी अंदरूनी दुनिया नहीं हिली और हम मजबूती के साथ खड़े रहे, तो बाहरी दुनिया का तूफान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अंदर से बाहर की तरफ आती हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। हमें ये महसूस करना होगा। अगर हम इस बात को समझ गए कि हमारे अंदर एक स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता पर किसी का राज नहीं चलता सिवाय मेरे, सिवाय हम सबके, तो ये समझ के चलिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता को नहीं समझे, अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता का विकास नहीं किया, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और बाहर की स्वतंत्रता सिर्फ देखते रहे तो बाहर तो कुछ भी हो सकता है। हमारे जैसा हम सोचते हैं वैसा थोड़ी हो सकता है। किसी ने किसी से पूछा कि मौसम कैसा होगा, तो इस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मौसम बाहर हमारे चीज़ों से असर नहीं पड़ता। अगर हम देखें तो हमारी अंदरूनी शख्सियत, हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता हमारे मौसम को प्रभावित करती है। गुलाब का फूल वही होता है, लेकिन जब हम खुश नहीं होते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस समय हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता इस समय डिस्टर्ब है। लेकिन अगर हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता पूरी तरीके से फ्लरिश्ड है, इस समय पूरी तरीके से ग्रो कर रही है, हैप्पीनेस से भरी है, तो हम पाएंगे कि वही गुलाब का फूल हमें अच्छा लगता है। मतलब ये हुआ कि बाहरी स्वतंत्रता हमारे कब्जे में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक हो जाता है कि हम उसे अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। लेकिन अंदर की स्वतंत्रता हमारे नियंत्रण में होती है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हमारी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। कैसा भी माहौल कोई पैदा करे, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपने अंदर की स्वतंत्रता को समझ लिया, तो वहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता सिवाय आपके। चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले आपको हिलाने का, आपको डगाने का, लेकिन आप मजबूती से खड़े रहेंगे। जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई, वो इसीलिए ग्रेट पर्सनालिटीज़ हुई क्योंकि उन्होंने अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता का पूरा फ़ायदा उठाया। बाहर की दुनिया क्या हो रही है, लेकिन वो अंदर से विचलित नहीं हुए। क्यों विचलित नहीं हुए? क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन थी, उनकी जो नींव थी, वो अंदरूनी स्वतंत्रता की मजबूती पर टिकी हुई थी। तो अगर हम इस बात को समझ सके कि हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये हमारी खुशियों की चाबी है। अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें और इसका प्रॉपर यूज़ करें, तो नो डाउट हम आगे आ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं। क्योंकि हमारी खुशियों का कनेक्शन बाहरी दुनिया से नहीं होता, हमारी खुशियों का कनेक्शन हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता से होता है, हमारी अंदरूनी शख्सियत से होता है। आप जानते ही हैं कि हम जैसा अंदर से होते हैं, बाहर उसी तरह रिएक्ट करते हैं। हम अंदर से खुश हैं तो बाहर भी हमारी हैप्पीनेस आती रहती है। तो इसलिए हमें अंदरूनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से देखना होगा, उसे नज़रअंदाज करके नहीं चलना होगा। हमें उसे देखना है, हमें उसे समझना है। अगर हम समझ गए तो हम इस दुनिया में आराम से अपनी ज़िंदगी को पार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, सारी बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बाधाएं बाहरी दुनिया, बाहरी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई हैं और बाहरी स्वतंत्रता हर समय नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन अंदरूनी स्वतंत्रता हमारे नियंत्रण में होती है और हम जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जैसा चाहें वैसा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझें, अंदरूनी स्वतंत्रता का पूर्ण इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें।
जिस दिन आप अंदरूनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करेंगे, आपको महसूस होगा सचमुच खुशियाँ हमारे ही अंदर होती हैं, क्योंकि अंदरूनी स्वतंत्रता ही हमारी खुशियों की फाउंडेशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।